बिन्नू सब पत्ता पैक कर चुके हैं, तुम ही बची हो जो डॉक्टर साहब को छोड़ी हो नहीं। ये मेरी 20,000 की चाल। भाभी जी आप अपनी चाल चलिए। चाल तो मैं चल दूंगी, लेकिन मेरे पास जितना भी कैश था वो खत्म हो गया। क्या मतलब तुमने सारे पैसे लगा दिए हैं? अरे तुम क्या चिंता कर रहे हो बेनी? अरे बिमलेश बहुत बड़ी खिलाड़ा ने देखी हो, मतलब ऐसो जीती है कि पूरी मोटी की मोटी रकम सब तुम्हारे जेब में। भाभी जी उसके लिए इन्हें पैसे लगाने पड़ेंगे। चाहिए तो आप इनके गुर्दे भेज दीजिए और पैसे मंगवा लीजिए। वो कैसे? एक डॉक्टर को मैं जानता हूँ जो गुर्दों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है और तुरंत कैश देता है। सच्ची? अबे क्या क्या भाई, सच्ची मुच्ची मतलब क्या गेम वूम जीतने के लिए पति के गुर्दे निकलवा के बिकवा दोगी का? मगर आपके पास एक चीज है जिसे आप दांव पर लगा सकते हैं। मैं मंगलसूत्र नहीं दूंगी अपना, हाँ पहले ही बोल रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, हम आपके मंगलसूत्र की बात नहीं कर रहे हैं। अपने पति को दांव पे लगा दीजिए। नहीं एक मिनट तुम क्या समझ क्या रखे हो यार हमको? है हम क्या मतलब हमारी क्या 5 बीवियां हैं? सुनो ऐसा है, हम कोई वस्तु नहीं है, हम कोई एटम नहीं है, हम एक जीते जागते इंसान है भाई। समझो क्या बोल रहे हो तुम? तो फिर आपको ये जीते हुए पैसे छोड़ने पड़ेंगे। खिल जाओ। हमने अपने पति को दाव पे लगा दिया। हैं? नहीं भाभी जी ऐसे नहीं। ऐसे नहीं तो कैसे? तुम क्या चाह रहे हो यार? मतलब ये नोट जैसे फेंक रहे वैसे हमको ये उठा के फेंके और यहाँ मुजरा करे बीच में? डॉक्टर होगी क्या यार, मानसिक रोगी? आपको पहले इस स्टैम्प पेपर पे साइन करना होगा, वरना बाद में आप लोग पलट गए तो सारी तुम डॉक्टर हो कि वकील? मतलब जेब में पिछवाड़े में ये स्टैम्प पेपर लेके घूमते रहते हो? भाभी जी आपको इसे साइन करना होगा। या हमारे पास पेन है ना, कहाँ से साइन करें? अब यहाँ कहाँ पेन मिलेगा है? तुम पेन भी लेकर चलते हो? आदमी भी बिल्कुल। तुम करो अब। जाने बिमले से ही की करी। अब ऐसा है, तुम अपने पत्ते तो दिखाओ, देखे कि कितनी बुरी तरह से हारे हो तुम। दिखाओ। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें। ये फटे हुए ढोल की तरह काहे बज रहे हो? अरे कट्टू रानी, हमारी जो बदनी थी ना वो कब की बज चुकी है। क्या मतलब? अरे कट्टू रानी, समझने वाले को इशारा ही काफी है। ये बताओ आज तुम्हारे चेहरे पे ये रौनक कैसी है? हा? क्या खा रही हो आजकल? वही जो तुम्हारा सपूत खिला रहा हुआ है। अरे कट्टू रानी, ऐसा क्या खिला दिया मेरे बेटे ने जो इतनी चमक रही हो? गुइयां खिला दे बाने। क्या बात है? हा? इतनी चिड़ी हुई काहे को? न काहे ना चिड़े, तुम्हारा जो सपूत है ना वो हर बुरे काम में तुमसे 10 कदम आगे है। अरे भगवान, अभी तक तुम वही जुए वाली बात पे अटकी हुई हो। न काहे नाटके, और हम नाटके हैं, तुम्हारा खून अटको है। अगर तुमने बचपन से ही बाके कान के नीचे 2 धरे होते ना तो आज उसकी लगाम तुम्हारे हाथ में होती। तुम तो ऐसा कह रही हो जैसे तुमने हमारी लगाम छोड़ दी हो और उसकी लगाम हम कस के पकड़ ले। अच्छा, अगर हमने तुम्हारी लगाम कस के न रखी होती ना तो तुम पता नहीं कहाँ निकल लेते। लेकिन कोई बात नहीं, हपुआ को सबक मिलेगो, जरूर मिलेगो। सब हमने प्लान कर रखो है। भाभी जी आपके सेना के सिपाही तो घायल पड़ गए, अब आप ही को इनको बचाना होगा। हम बचाए तो नहीं, लेकिन हमारे पास कैश नहीं है ना। तुम यार तुम इतनी चिंता काहे कर रही? मनोहर बच्चा है अपनू, काय मनोहर? बिल्कुल नहीं। हप्पू सर, जुए का पहला उसूल, पहले नगद नो उधार। यार तू कैसी बातें कर रहा है?
दरोगा अप्पू सिंह सारे कहूं भग जाएगो का है? बिल्कुल नहीं सर, आपको पैसे दबाने की गंदी आदत है और पैसों के मामले में तो एक नंबर के फ्रॉड है आप। रज्जो, मनोहर को बता दे तू बाजी पलटने में कितनी माहिर है। फेंको। हम बहुत तेज तर्रार हैं, लेकिन हम दाव पे लगाए तो लगाए कहाँ, हमारे पास पैसे ही ना बचो। भाभी जी आपके पास तो हुकुम का गुलाम है। को है जैसे बेनी जी को दाव पर लगा दिया था, वैसे आप आपके पति को दाव पर लगा सकती है। सट जाएगा का। ठीक है, चलो तुम्हारी बात हमने मान ली। हम अपने पति दरोगा जी को दांव पे लगाए रहे हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? अगर हम जीत गए हाँ। तो दरोगा जी तो हमें मिले ही जाइए, लेकिन बाकी साथ बेनी को भी तुम्हें छोड़ने पड़ेगा। थैंक यू रज्जो। ठीक है। तो मनोहर, हारबे के लाने तैयार हो जाओ। तुम धन्य हो कट्टू रानी, तुमसे पंगा लेकर कोई बच नहीं सकता। ये तो अच्छा है कि वो समय पे निकल गया, पर तुम किस बात का कब बदला लो कुछ पता ही नहीं चलता। अच्छा, हमारा प्यार याद ना है, बदला और गुस्सा खूब याद है तुम्हें। अरे ऐसी बात नहीं है कट्टो, आज भी याद करता हूँ ना, सहम जाता हूँ। लेकिन तुम्हें तो मर्दों की बैंड बजाने का शौक है। जी नहीं, मर्दों का ना, मर्दों की गलत आदत को बैंड बजाने को शौक है गो। और हम उन सासों में से ना हैं जो गलत हो सपूत तो भी बहू का साथ ना दे। बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन एक बात बताओ, आज क्या बात है कि बहू पे इतना प्यार आ रहा है? जो अंदर जाती है ना तो सब पे प्यार आता है। सब प्यारे लगते हैं। तो थोड़ा प्यार हम पे भी उड़ेल दो। अच्छा, फोटो पे टंग गए हो, ठरक पन्ना का हुआ है। ठीक है, अब अगर तुम्हें बुरा लगता है तो हम छोड़ देते हैं। यही तो तुम्हारी आदत हमें पसंद ना है, बहुत जल्दी हार मान जाते हो। अरे तुमसे हारने में भी तो मजा आता है कट्टू रानी। आई लव यू। लव यू टू। शो यस। ये बाजी मेरी हुई, अब हप्पू सर मेरे गुलाम हो गए। चोगुलाल। हाय भगवान, कैसी नास पीटी बहू मिली है। बताओ, हमारे लाल को गुलाम बना दो। अम्मा, हमें माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। ये नास पीटी भूलना है। बताओ, हमाओ लाल सब पे भारी पड़तो है, तूने बा को इतने हल्के में ले लो। अब बताओ, अच्छो लगेगो कि जे दरोगा बा हवलदार की गुलामी करेगो। क्या इज्जत रह जाएगी हमारी सपूत की। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तू मजाक चल रहा हो तो सब तो टेंशन ले रही। सुनो, असल में क्या है, बदनाम से ज्यादा टिका ली तो तुम्हें तो पता ही था ना, बहक जाते हैं, फिर होश ना रहतू ना। चिंता ना करो तुम। नाच पीटे, अब तो आंखें खोल ले। तेरी लुगाई ने तो को जुए में हार दो है। सोच, मनोहर की गुलामी करेगो, वो तेरे गुर्दे लाल ना कर देगो। अरे अम्मा, तो मनोहर की भाई बहनी, मनोहर आए अपनों बड़े भाई जैसो मानतो है। थाने में देखो जात नहीं सारो कितनो सम्मान करतो है, तुम बाकी टेंशन ले रही। चल अच्छा,
तेरी कोई बात नहीं, लेकिन हमाओ बेलिया है, बेलिया बताओ, अब तक तो ये लुगाई को गुलाम तो अब बनूस डॉक्टर को गुलाम है जाएगा। ले बता बता भैया बता, इनकी चिंता दूर कर। चाची आप चिंता मत करिए, वो जो उदास है ना डॉक्टर उदास, अपने मतलब कितना पुराना हम लोग का फैमिली डॉक्टर टाइप का है, घरेलू दोस्त यार हैं, ऐसा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, तो कुछ गुलामी गुलामी कोई बात थोड़ी ना है। और का मजाक है सब। ले लो आगे आइए। ले कितनी लंबी उम्र है, मनोहर की बात ही चल रही थी, ले तेरी बात चल रही थी और तू आ गो। कितनी लंबी उम्र है मनोहर? जरा कम बोल बे हप्पू सिंह। तू यहाँ बैठे बैठे झूला क्या गरम कर रहा? पुलिस स्टेशन क्या तेरा चाचा जाएगा? ए, सुन का बकवास कर रहा हूँ? बकवास नहीं, गुलामी। गुलामी करवाऊंगा मैं तुझसे अपनी। कब से इस दिन की ताक में था मैं, अब जाकर मौका हाथ लगा है। तेरे दिमाग में कीड़ा घुस गए का? शर्म ना आ रही का बात कर रहा हूँ? हम तेरी गुलामी करेंगे? क्यों? कोई शक अगर है तो ये ले। अरे सारे पढ़ ले उसमें क्या लिखा है। जो कारण है चिरांद फैल गई। ला दो, हम वकील हैं हम। बेनी, हाँ उदास बोलो। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मेरे क्लिनिक में होना चाहिए, बहुत सारा काम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अरे यार लेकिन हम तुम्हारे साथ क्लिनिक जाके क्या करेंगे हैं? ये तो तुम्हें वहीं जाकर पता चलेगा। और सुनो, हाँ गुलाम हो गुलाम, औकात में रह के मालिक से बात करो, वरना पेट काट कर गुर्दा बाहर निकाल देंगे और सामने रख देंगे। एक सेकंड भैया, ओ दादा हाँ। जो एग्रीमेंट सही है? ये चश्मा तो नहीं लाया, लेकिन जो अब सही लिखा है यार, हम लोग गुलाम हो गए का? मनोहर अंकल, पर आप पापा को गुलाम क्यों बना रहे हो? वो तो अपना खुद का काम भी सही से नहीं कर पाते, आपका काम क्या खाद करेंगे? My dear Manohar uncle, you please not taking father and Benny uncle, because you know they both are of not any of your use. You know they both are just like hippo, just sitting and eating, doing nothing and sleeping all day. They are useless creatures. क्या कह रही? अरे मैं ये कह रही हूँ कि इन दोनों को ले जाने का कोई फायदा नहीं है, दोनों के दोनों आपके बिल्कुल काम नहीं आएंगे, क्योंकि पापा और बेनी अंकल एक नंबर के निठल्ले आदमी हैं। देखो केट बेटा, अब तो ये हमारे गुलाम है तो काम तो करना ही पड़ेगा। मनोहर बेटा, अरे तो हमारी ममता को वास्ता, हमारे दोनों सपूतों को छोड़ दो, दोनों से भारी गलती है गई है, हम माफी मांगते हैं, छोड़ दो। अम्मा हट, बात करने दे। लो मनोहर बेटा, तो को हमारी ममता का वास्ता। देखिए अम्मा जी, आपका बेटा बहुत दिनों से मेरी नजर में था, अब जाकर मेरे हाथ लगा है, तो इसकी तो मैं जमकर पिटाई करूंगा। जो वे हप्पू सिंह गुलाम, चल जाकर कपड़े बदलो, थाने में बहुत काम है। और बेनी, हाँ यहाँ खड़े खड़े क्या झूला झुला रहे हो? आओ हमारे क्लिनिक पर, हम झुलाएंगे झूला तुम्हें। चेंज करके आते हैं। कपड़ा कहाँ रखी? अलमारी में। अम्मा जी मुझे माफ कर दी, मुझे बहुत बदतमीजी से बात करनी पड़ी। अरे रोना बंद करी थी को, हमारे बगल में बैठ। काहे सॉरी बोल रहा है, जे आइडिया तो हमारा ही हतो। अरे अम्मा, तुम्हारा तीर ना बिल्कुल निशाने पे लगो। तुमने देखो नहीं दोनों की शक्ल कैसे उतर गई थी? हाँ मतलब दोनों के जो गुर्दा है ना घुटना में आ गए थे। नहीं हो सकता। अरे क्या नहीं हो सकता? मुझे नहीं पता, इनसे पूछी। समझौता नहीं हो सकता अम्मा जी। बटन लगा, चलो जल्दी करो, थाने में बहुत काम है। हाय हमाओ हपुआ। अम्मा जी, आपका राम नाम सत्य हो। अरे तेरा वो पहले। अरे हमारे दोनों गुलाम। सपूत। अबे गुलाम, कहाँ मर गया ये? आ गया। मनोहर, क्या कहा तूने? मनोहर? अबे औकात में रहकर बात कर। मनोहर साहब बोल, मनोहर साहब।
ओके मनोहर साहब, हम का कह रहे जो एक ठैया समोसा हमें मिल सकता है का? सवेरी से कपड़ा धो रहे ससुर, एक अन्न को दाना ना खाओ पेट में, मतलब देख रहे चूहा दौड़ रहे। अच्छा, समोसा खाएगा? हाँ, कपड़े धो लिए, अब ये सुखाने कौन तेरा ताऊ आएगा? चल काम पर लग जा। खाओ खाओ। डॉक्टर, इस पप्पू के बेटे लप्पू को इंजेक्शन लगाइए ना। अंकल, मुझे इंजेक्शन तो नहीं लगेगा ना? क्यों बेटा, आपको इंजेक्शन से डर लगता है? डॉक्टर वो क्या है ना, क्या है? मामा मारीच की कसम। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस पप्पू के बेटे लप्पू को बचपन से इंजेक्शन से डर लगता है। कुछ कीजिए ना, इसका डर निकाल दीजिए ना। ठीक है, हम इस बच्चे का डर निकाल देंगे। अबे हमका कहाँ घूर रहे डॉक्टर, आपका करोगे तुम? पी तो लिया हमने ये दवाई तुम्हारी। हम जो करने जा रहे हैं उसका तो तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। डॉक्टर अंकल, ये कौन है? ये जान के तुम क्या करोगे, क्योंकि मरने के बाद किसी का कोई वजूद नहीं होता, कोई नाम नहीं होता। वैसे तुम इन्हें गिनी पिग अंकल बोल सकते हो। इनकी तुलना तुम सांड से कर सकते हो, जिन्हें अभी कुछ लोग यहाँ छोड़ के गए। और इस छुट्टे सांड को इंजेक्शन लगवाने का बड़ा शौक है। क्या सच में? अभी दिखाते हैं। क्या दिखाते? रुक जाओ। नहीं मतलब सच में है तो सुनो। वाह क्या बात है देखो इंजेक्शन देख के ही मुझे मजा आने लगा है अंदर से। लगाने की क्या जरूरत है, समझ गया ना बेटा? बहुत बढ़िया, गुड। नहीं, मुझे देखना है। इंग्लिश। अब तो इस बच्चे का सारा डर निकल गया होगा। अपू सुन, जूते ऐसे चमकने चाहिए उसमें तेरा चेहरा दिखे, समझ गया? इतने सारे जोड़ी जूता तेरे पास पहले कब न देखे? ये मेरे पूरे खानदान के जूते हैं। तो सारे इतनो पत्थर दिल हो गओ, भूल गओ? जय थाने में हमने तो को कितनो लाड़ प्यार, मतलब सारे अपने सर पे बिठा के रखो। कब सर पर बिठाया? तूने तो हमेशा मुझे जूते की नोक पर रखा है, भूल गया? एक कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर स्कूल गया होगा तो सुना होगा। खैर, अब चुपचाप जूते पॉलिश कर। भाग 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 यहां से, भाग। साहब जैन साहब। जैन सर। जय हिंद, जय हिंद। ये क्या हो रहा है? कछु न कर रही साहब, जूता पॉलिश कर रही। जूता पॉलिश? हप्पू शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हें अपराधियों का सफाया करना है, अपराधियों का, ना कि जूते पे लगी मैल का। एक्चुअली सर, हप्पू खुलकर बता नहीं रहा। ये क्या बदतमीजी है मनोहर? भले ही हप्पू की कोई इज्जत नहीं है, 2 टके का इंसान है, लीचड़ है, निहायती घटिया है, न्योछावर खोर दरोगा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसकी बेइज्जती करो। जूनियर होने के नाते तुम्हें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें सुखाई लग रहा है साहब कि आप रिस्पेक्ट के चक्कर में हमारी पेल पेल के बेइज्जती कर रही। एक्चुअली सर, अब ये मेरा सीनियर नहीं बल्कि गुलाम है, गुलाम। ये क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं, सच कह रहा हूं सर। हप्पू ने मुझे भी जुए का चस्का लगवाया। और हाँ सर,
आपने जितनी बार भी हमें पकड़ा हम असली में जुआ खेल रहे थे। और एक दिन राजेश भाभी ने इस हापू को दांव पर लगा दिया और वो बाजी मैं जीत गया सर। तब से ये मेरा गुलाम है और मैं इससे अपनी सेवा करवा रहा हूं। देखो साहब, देखो आपने, देखो देखा देखो देखा 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 ना है रे, सोचा ना है रे, रख दी निशाने पे डाल, ला 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 ला, कदमों में तेरे निकले मेरा दम है, बस यही अरमान। अरे ये लो, इसे भी साफ करो और घर पे आना, कपड़े ले जाना, इस्त्री करके वापस देना। और हाँ, शाम को भी घर आना, मालिश करवानी है।